प्रणाम बच्चों, मैं शिल्पा धोत्रे, आपकी कक्षा पहली की हिंदी अध्यापिका। मैं आप सभी का नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल की तरफ से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम एक नई कविता सीखने वाली है। उस कविता का नाम है कविता क्रमांक 10। कविता का नाम है कहाँ रहेगी चिड़िया। यह कविता महादेवी वर्मा जी ने लिखी है। तो अभी आप सभी को क्या करना है, अपने अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका निकालनी है। निकाली सभी ने अपने अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका, पृष्ठ संख्या 104। बच्चों, यहाँ पे चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यस, वेरी गुड। क्या दिखाई दे रहा है चित्र में आपको? चिड़िया। और क्या दिखाई दे रहा है चित्र में? चिड़िया के साथ चिड़िया का घर है, मतलब घोंसला है। दिखाई दे रहा है? मुझे बोलो बच्चों, चिड़िया अपने घर कहाँ कहाँ बनाती है? यस, वेरी गुड। चिड़िया अपने घर पेड़ों पर या घरों के छज्जों पर घोंसला बनाते हैं। आपने कभी ऐसे घोंसले देखे हैं? चिड़िया अपने घोंसले बनाती है, अपने घरों के छत पर कभी कभी बनाती है, कभी कभी पेड़ पर बनाती है। और इन घोंसलों में जब अंडे रखती है चिड़िया, अपने अंडे उन घोंसलों में रखती है। लेकिन कभी कभी बारिश, तूफान आने की वजह से, आंधी आने की वजह से इन चिड़ियों को घोंसला टूट जाता है, बिखर जाता है, वो सारे अंडे टूट जाते हैं। तो आंधी के कारण चिड़िया का घोंसला टूटता है। और इस कविता में कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने चिड़िया का दर्द बताया है। चिड़िया के बेघर होने का दर्द प्रस्तुत किया गया है। प्रकृति के प्रकोप से कोई नहीं बच पाता है। ये देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है? घोंसले में चिड़िया के अंडे दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम इस कविता में क्या देखने वाले हैं? आंधी के कारण चिड़िया का घोंसला टूट गया है। और कवयित्री हमें बता रही है कि इस कविता में चिड़िया का दर्द बता रही है। तो चलो, पहले मैं इस कविता का वाचन करती हूँ, कविता का गायन करती हूँ, फिर बाद में आपको मेरे पीछे पीछे इस कविता का गायन करना होगा। तैयार है सभी बच्चे? आंधी आई जोर शोर से, डाली टूटी है झकोर से। आंधी आई जोर शोर से, डाली टूटी है झकोर से। उड़ा घोंसला बेचारी का, किससे अपनी बात कहेगी। उड़ा घोंसला बेचारी का, किससे अपनी बात कहेगी। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे यह घोंसला बनाए। घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे यह घोंसला बनाए। कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे यह सब बात कहेगी। कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे यह सब बात कहेगी। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। मैंने इस कविता का गायन किया है। अभी आप सभी को भी मेरे पीछे पीछे इस कविता का गायन करना है। तैयार है सभी बच्चे? चलो शुरुआत करते हैं। आंधी आई जोर शोर से, डाली टूटी है झकोर से। और एक बार बोलते हैं, आंधी आई जोर शोर से, डाली टूटी है झकोर से। उड़ा घोंसला बेचारी का, किससे अपनी बात कहेगी। उड़ा घोंसला बेचारी का, किससे अपनी बात कहेगी। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे यह घोंसला बनाए।
घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे यह घोंसला बनाए, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे यह सब बात कहेगी। कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे यह सब बात कहेगी। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। अभी हम कविता के एक एक वाक्य का स्पष्टीकरण देखेंगे, एक एक वाक्य देखेंगे कविता के। आंधी आई जोर शोर से, डाली टूटी है झकोर से, उड़ा घोंसला बेचारी का, किससे अपनी बात कहेगी। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। इन पंक्तियों में कवयित्री ने तेज आंधी के आने से एक चिड़िया के घोंसले के उड़ जाने तथा उसके अंडे के फूट जाने की व्यथा का वर्णन किया है। यहाँ पे कवयित्री ने एक चिड़िया है, आंधी आने की वजह से उस चिड़िया का घोंसला टूट गया है, उस चिड़िया का दर्द कवयित्री ने यहाँ पे बताया है कि आंधी के आने से चिड़िया का घोंसला टूट गया है। घोंसले के टूट जाने पर वह अपनी यह बात किससे कहेगी। जिस डाली पर घोंसला बना था वह डाली ही आंधी के झकोर से टूट गई है। दिख रहा है यहाँ पे आपको चित्र में, देखो यहाँ पे जिस डाली पर उसने अपना घोंसला उस चिड़िया ने बनाया था, हवा के झोंके से, हवा के झकोर से वो डाली टूट गई है। इसकी वजह से उसका उस चिड़िया का घोंसला टूट गया है। घोंसले में जो अंडे रखे हुए थे वो भी फूट गए, टूट गए हैं। तो यहाँ पे कवयित्री ने हमें चिड़िया के दर्द के बारे में बताया है। आंधी की वजह से उस चिड़िया का घोंसला टूट गया है और आंधी की वजह से, तूफान आने की वजह से, हवा के झकोर से उस डाली पर, जिस डाली पर उसने, उस चिड़िया ने घोंसला बनाया था, उस डाली की टूटने की वजह से उसका घोंसला भी टूट चुका है। आंधी के आने से एक चिड़िया के घोंसले के उड़ जाने तथा उसके अंडे के फूट जाने की व्यथा का वर्णन किया है। कवयित्री को इन बात की चिंता सता रही है कि वह चिड़िया अपना दुख किससे कहेगी और अब कहाँ रहेगी। उस चिड़िया का घोंसला टूट जाने की वजह से कवयित्री को चिंता हो रही है कि अब यह चिड़िया अपना यह दुख किससे कहेगी और अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे यह घोंसला बनाए, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे यह सब बात कहेगी। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। इन पंक्तियों में कवयित्री ने अपनी लाचारी विवशता का वर्णन किया है। चिड़िया की लाचारी का मतलब उसकी विवशता का वर्णन किया है। कवयित्री कह रही है कि चिड़िया अपना घोंसला उड़ जाने तथा अंडे फूट जाने से परेशान है। दिख रहा है यहाँ पे आपको चित्र में, ये देखो तूफान की वजह से, आंधी की वजह से, तेज हवा आने की वजह से इस चिड़िया का घोंसला, जिसने उस चिड़िया ने उस पेड़ पर, जिस डाली पर बनाया था, वो डाली आंधी की वजह से, झकोर की वजह से टूट गई है। इसके लिए उसका घोंसला भी टूट गया है और उसके अंडे फूट गए। इसलिए इन पंक्तियों में कवयित्री ने क्या बताया कि उस चिड़िया का लाचारी का वर्णन किया गया है। उस कवयित्री कह रही कि चिड़िया अपना घोंसला उड़ जाने तथा अंडे फूट जाने से परेशान है।
ये कहती है कि घोंसला कैसे बनाऊं और उसके टूटे अंडे कैसे जोड़ूं। चिड़िया क्या बोल रही है कि अब मैं यह घोंसला कैसे बनाऊं और ये फूटे हुए अंडे जो है ये कैसे जोड़ सकूंगी। वे परेशान है कि चिड़िया अपना घोंसला उड़ जाने और अंडे टूट जाने की बात किससे कहेगी और अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। क्या बताया गया हमें प्रस्तुत कविता में? प्रस्तुत कविता में आंधी के आने से चिड़िया का घोंसला टूट गया है। घोंसले के टूट जाने पर वह अपनी यह बात किससे कहेगी? जिस डाली पर घोंसला बना था वह डाली ही आंधी के झकोर से टूट गई है। घोंसले में रखे अंडे भी टूट गए हैं। इस क्षति के कारण चिड़िया परेशान है कि वह सब कुछ ठीक कैसे करे। अब यह घोंसला फिर से कैसे बनाए और अब यह बात किससे कहेगी। अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। इस कविता में बेजुबान पक्षी का दर्द बताया गया है। और एक बार मैं इस कविता का गायन करती हूँ। आंधी आई जोर शोर से, डाली टूटी है झकोर से। आंधी आई जोर शोर से, डाली टूटी है झकोर से। उड़ा घोंसला बेचारी का, किससे अपनी बात कहेगी। उड़ा घोंसला बेचारी का, किससे अपनी बात कहेगी। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे यह घोंसला बनाए। घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे यह घोंसला बनाए। कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे यह सब बात कहेगी। कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे यह सब बात कहेगी। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। अभी हम इस कविता के नीचे दिए गए प्रश्नोत्तर लिखने वाले हैं। प्रश्न पहला देखो बच्चों, क्या है। सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन सही शब्दों पर हमें सही का निशाना लगाना है। पहला देखो क्या है। यहाँ पे क्या लिखा है, घोंसला, घोंसला। और यहाँ पे घासला। तो सही शब्द कौन सा होगा इन दोनों में से। यस, वेरी गुड। पहला शब्द, पहला क्या है, घोंसला। तो हमें इसके से आगे सही का निशाना लगाना है। हुआ सभी का। दूसरा देखो, ये है चिड़िया, चिड़िया। यहाँ पे भी चिड़िया, चिड़िया। या के ऊपर यहाँ पे क्या लगी हुई है, चंद्र बिंदु लगी हुई है। और यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं है। चंद्र बिंदु की लगने की वजह से इसका उच्चार कैसे होता है, चिड़िया। नाक से यह उच्चार निकलता है चंद्र बिंदु का। तो इन दोनों में से सही शब्द कौन सा हुआ हमारा, पहला वाला, चिड़िया। आगे देखो, कहा, कहाँ। यहाँ पे कहा, हा के ऊपर चंद्र बिंदु लगी है, इसीलिए ये शब्द सही हुआ, कहाँ। आगे देखते, आंधी, आंधी। और यहाँ पे आ के ऊपर चंद्र बिंदु है, आंधी, आंधी। दोनों का उच्चार सही लगता है,
लेकिन उसमें फर्क है। आंधी लिखते वक्त उसके ऊपर चंद्र बिंदु दी जाती है, इसलिए सही शब्द होगा आंधी। और ये अंडे, इसके ऊपर भी चंद्र बिंदु है और यहाँ पे अनुस्वार है, तो इन दोनों में से सही शब्द कौन सा होगा? वेरी गुड, अनुस्वार वाला, अंडे। हुआ सभी का प्रश्न पहला? प्रश्न दूसरा देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। निम्नलिखित का अर्थ होता है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। प्रश्न पहला देखो, जोर शोर से क्या आई? क्या आई जोर शोर से? तूफान, तेज हवा। कविता में क्या बताया गया है उसको कौन सा शब्द है? तूफान को आंधी। आंधी आई जोर शोर से। कैसे लिखना है हमें? आंधी आ और उसके ऊपर चंद्र बिंदु, आन, ध को बड़ी की मात्रा धी, आंधी। जोर शोर से क्या आई? आंधी। आंधी आई जोर शोर से। प्रश्न दूसरा देखो, घोंसले में कौन रहती है? कौन रहती है घोंसले में? वेरी गुड, चिड़िया। तो उसको बड़ी की मात्रा ची, ड को भी बड़ी की मात्रा डी, य को आ की मात्रा या, चिड़िया। कौन रहती है घोंसले में? चिड़िया। हुआ सभी का प्रश्न दूसरा? तीसरा देखो, अभी पेड़ कहाँ होते हैं? क्या है प्रश्न 3? पेड़ कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं ज्यादातर पेड़? जंगल में। ज के ऊपर अंग की मात्रा, अनुस्वार, ग ल, जंगल में। चार देखो, प्रश्न 4, चिड़िया अपने अंडे कहाँ रखती है? कहाँ रखती है चिड़िया अपने अंडे? वेरी गुड, घोंसले में। कहाँ रखती है? कविता में आपको बताया गया है ना, चिड़िया कहाँ रखती है अपने अंडे? घोंसले में। घ को कौन सी मात्रा होगी? ओ की मात्रा, घो, उसके ऊपर अनुस्वार स, ले, घोंसले में। जोर शोर से क्या आई? आंधी। घोंसले में कौन रहती है? उत्तर है चिड़िया। पेड़ कहाँ होते हैं? उत्तर है उसका जंगल में। चिड़िया अपने अंडे कहाँ रखती है? इसका उत्तर है घोंसले में। प्रश्न दूसरा हुआ है सभी का, प्रश्न पहला और दूसरा। ठीक है, अभी हम देखते हैं प्रश्न तीसरा।
प्रश्न तीसरा देखो बच्चों क्या है, कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। क्या है प्रश्न तीसरा, कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। यहाँ पे कविता की पंक्तियां दी गई है और रिक्त स्थान दिए गए, वहां पे हमें सही पंक्तियां लिखनी है, उन पंक्तियों को हमें पूरा करना है। देखो क्या है पहला, डैश डैश में पेड़ कहाँ से लाए। क्या आएगा उसका उत्तर, हमने कविता देखी है ना अभी। यस वेरी गुड, घर में पेड़ कहाँ से लाए। क्या लिखना होगा हमें यहाँ पे, घर में। कविता पता है ना, और एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे यह घोंसला बनाए, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे यह सब बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। यहाँ पे इन कविताओं की पंक्तियों में से हमें वहां पे रिक्त स्थानों पर लिखना है। प्रश्न तीसरा में पहला क्या आएगा, फिर घर में। घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे यह घोंसला बनाए। डैश डैश अंडे जोड़े, कैसे फूटे अंडे जोड़े। कैसे फूटे, आंधी की वजह से उस चिड़िया का घोंसला टूट गया है और उसकी घोंसला टूट जाने की वजह से उसके अंडे भी फूट गए। तो चिड़िया क्या करे, अब मैं यह घोंसला कैसे बनाऊं और कैसे फूटे अंडे जोड़ूं, इन अंडों को कैसे जोड़ूं, किससे यह सब डैश डैश। क्या आएगा यहाँ पे, किससे यह सब बात कहेगी। इसके आगे क्वेश्चन मार्क आएगा, प्रश्न चिन्ह आएगा। अब यह डैश डैश, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। और एक बार इन सारे पंक्तियों का वाचन करते हैं। घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे यह घोंसला बनाए, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे यह सब बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। हुआ है सभी का प्रश्न 3। प्रश्न 4 देखो बच्चों, शब्दों को बोलो और लिखो। यहाँ पे नीचे कुछ शब्द दिए गए, उन शब्दों का वाचन करके हमें नीचे दी गई रेखाओं पे सेम वैसे ही शब्द नीचे लिखने होंगे। पहला देखो क्या है शब्द, आंधी, आंधी, तो नीचे भी हमें वैसे ही लिखना है आंधी।
आ के ऊपर कौन सी मात्रा लगी हुई है? चंद्र बिंदु। ध को बड़ी की मात्रा आंधी। दूसरा है ची डी या चिड़िया। च को बड़ी की मात्रा ची। ड को भी बड़ी की मात्रा डी। य को आ की मात्रा चिड़िया। लिख रहे हैं ना सभी बच्चे? नेक्स्ट देखो कौन सा है? पेड़। पेड़। प के ऊपर कौन सी मात्रा लगी हुई पे? वेरी गुड, ए की मात्रा। कौन सी मात्रा देनी है हमें प के ऊपर? ए की मात्रा। पेड़। पेड़। नेक्स्ट है अ के ऊपर अनुस्वार दिया गया है। अंग की मात्रा है अंडे। अंडे। अ के ऊपर अनुस्वार मतलब अंग की मात्रा अन। ड के ऊपर कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा अंडे। नेक्स्ट है कहा। क ह को आ की मात्रा और उसके ऊपर चंद्र बिंदु दी गई है। कहा। हुआ है सभी का? पहला है आंधी, चिड़िया, पेड़, अंडे, कहा। प्रश्न 5 देखो बच्चों क्या है? यहाँ पक्षियों के चित्र दिए गए हैं। पक्षियों के चित्र दिए गए हैं, उनकी बोली भी दी गई है। ये पक्षी कैसे बोलते हैं? ये यहाँ पे 2 कॉलम है, हमें मैच द पेयर्स मतलब जोड़ियां लगानी है। इस कॉलम में क्या है? पक्षियों का चित्र है और यहाँ पे वो पक्षी कैसे बोलते हैं वो लिखा गया है। तो हमें चित्र के साथ उनकी बोली को रेखा के द्वारा जोड़ना है, मतलब मैच द पेयर्स करना है। पहला पक्षी देखो कौन सा है? कबूतर है। कबूतर कैसे बोलता है? उसकी बोली कैसी होती है? गुटरगू। दूसरा चित्र कौन सा है? क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे चित्र में? कौवा। कौवा कैसे बोलता है? काव काव। तीसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? कोयल। कोयल कैसे बोलती है? कुहू कुहू। हुआ सभी का प्रश्न 5? प्रश्न 6 देखो, क्या तुम हर पक्षी को उसके सही घोंसले तक पहुंचा सकते हो? बच्चों ये प्रश्न आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे कुछ पक्षी दिए हैं और उनके घोंसलों के चित्र दिए हैं। आपका आज का यह गृह कार्य होगा। यहाँ पे पक्षियों के चित्र ऊपर और नीचे उनके घोंसलों के चित्र दिखाई दिए गए। तो हर एक पक्षी को उसके घोंसले तक आपको पहुंचाना है। ओके बच्चों, आज हमने एक नई कविता सीखी है, कविता क्रमांक 10। उस कविता का नाम है कहाँ रहेगी चिड़िया। ये कविता कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने लिखी गई है। कवयित्री ने इस कविता में हमें चिड़िया का दर्द बताया गया है। आंधी की वजह से, तूफान की वजह से उस चिड़िया का घोंसला टूट गया है, उसके अंडे फूट गए। इस कविता में चिड़िया की विवशता के बारे में कवयित्री ने हमें जानकारी दी गई है। प्रकृति के प्रकोप से कोई नहीं बच सकता, यह हमें इस कविता के द्वारा दिखाया गया है। आशा है कि आपको यह कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।